जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आज जो है हम इंडिया एग्जाम के बारे में बात करने वाले हैं जो यूपीएससी एग्जाम लेती है। ठीक है, उस बारे में बात करने वाले हैं, उसकी कंप्लीट डिटेल के बारे में बात करें हम। ठीक है, और ये जो है 12th के बाद होती है। ठीक है, इससे 12th के बाद ही आप मतलब आपका कोर्स किया जाता है 3 या 4 साल का। ठीक है, अगर आप नेवी में जाना चाहते हैं तो 4 साल का, बाकी अगर एयरफोर्स और इंडियन आर्मी आपका सपना है तो 3 साल का कोर्स कराया जाता है एग्जाम क्रॉस होने का और एसएसबी देने के बाद। ठीक है, तो उसके बाद जो है आप डायरेक्ट ऑफिसर बनते हैं। ठीक है, चलिए इस बारे में शुरू करते हैं, इसके बारे में क्या क्या बातें हैं, हम सारी चीज़ें शुरू करते हैं। ठीक है, कंप्लीट डिटेल नोटिफिकेशन है। ठीक है, ये 900 मतलब लगभग 100 से ज़्यादा पेज का नोटिफिकेशन है। ठीक है, तो हम मेन मुद्दों पर बात करेंगे क्या क्या है क्या क्या नहीं। ठीक है, ओके, चलिए शुरू करते हैं। अभी जो है यूपीएससी के द्वारा ये नोटिफिकेशन निकाला गया है 15 तारीख का। ठीक है, और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, 4/6/2024। ठीक है ना, ये चीज़ क्लियर है। जितने भी 12th पास है वो सभी जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें अच्छी खासी मैथ्स और इंग्लिश और ये सोशल साइंस आती है। ठीक है, तो इसका लेवल काफ़ी अच्छा जेई लेवल का होता है। ठीक है, मतलब उससे थोड़ा कम ही रहता है जेई जेई से, बाकी क्वेश्चन उसी टाइप के आते हैं। ठीक है, तो ये देखो अब तीन जो है, हल्का सा जूम कर लेते हैं। ये देखो अब इसकी क्वालिफिकेशन और ग्रेजुएशन के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, इसमें जो है नेशनल डिफेंस अकेडमी जो एनडीए जिसे कहते हैं। ठीक है, एनडीए का एग्जाम है। ठीक है, इसमें आर्मी नेवी और एयरफोर्स के लिए जो है तीनों के लिए वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, मतलब इतनी इतनी सीटें रहेगी। सबसे पहली बात तो आपको एक एग्जाम देना होगा। ठीक है, एग्जाम के बाद जो अगर आप ये एग्जाम क्लियर करते हैं, सबका पर्सनल कट ऑफ क्लियर होने के बाद तो आपको एसएसबी का इंटरव्यू देना पड़ेगा। उसमें स्क्रीन इन होंगे तो फिर जो है 4 दिन का आपका टेस्ट चलेगा। ठीक है, वो 4 दिन के बाद आप या तो रिकमेंडेड होता है या फिर आप जो है कॉन्फ्रेंस आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपकी प्रोसेस चलती है। अगर आप रिकमेंड हो जाते हैं तो उसके बाद मेडिकल होगा और उसके बाद जो है आपका कोर्स के लिए ज्वाइनिंग हो जाएगी आपकी। ठीक है, और देर जानते हैं आप ये सब चीज़ें। ठीक है, तो ये जो है 208 सीटें हैं बॉयज़ की, इसमें 10 फीमेल की इंक्लूड है। ठीक है, नेवी में 24 है, 42 है सॉरी, और फ्लाइंग ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल में एयरफोर्स में ये जॉब। ठीक है, वैकेंसीज है इसमें, फीमेल भी है, ओटीएम है। ठीक है, चलिए तो मुझे इसकी क्वालिफिकेशन और इन सब बारे में बात कर लेते हैं एक बार। उससे पहले जो हम एग्जामिनेशन के सेंटर के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, मोस्टली जो है ना सेंटर हर स्टेट की कैपिटल में ही होता है, क्योंकि ज़्यादा के सेंटर है नहीं। हर जितने सीडीएस के होते हैं उतने लगभग एनडीए के हो जाते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत ज़्यादा मान लीजिए एनडीए के, क्योंकि बच्चे ज़्यादा होते हैं इसमें। सीडीएस जो होता है, ठीक है, सीडीएस के बारे में मैं आपको बता दूँ। सीडीएस का पेपर आप ग्रेजुएशन के बाद दे सकते हैं या फिर ग्रेजुएशन को थर्ड ईयर या फिर अपेयरिंग जो जिसे कहते हैं थर्ड ईयर में अगर आप रहेंगे तो सीडीएस दे सकते हैं। और ट्वेल्थ का भी ऐसा है, इंडिया का ऐसा है, 12th पास दे सकते हैं। इसमें भी आप ऑफिसर बनते हैं, इसमें भी आप ऑफिसर बनते हैं। ठीक है, इंडिया में आपके पास ये है, आपको कोर्स भी वहीं से मिलता है, मतलब आपको कोर्स भी नेशनल डिफेंस अकेडमी से करवाते हैं वो लोग। ठीक है, और इसका फ़ायदा ज़्यादा है, इसमें जो बड़े ऑफिसर है सब इससे ही बनते हैं। ठीक है, मतलब जनरल लेवल के जितने भी ऑफिसर हैं, ये चीज़ क्लियर है क्या? और ये सपना होता है कई लोगों का। ठीक है, सपना का पूरे देश का ही सपना है तो इसमें जाना। ठीक है, एज लिमिट की बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपकी जो है आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, नेपाल के हो सकते हैं। ठीक है, और ये चीज़ें जो है, ठीक है, हम जो है इसके बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, एज लिमिट के बारे में। ठीक है, तो जो है आपकी एज लिमिट जो है 2 जनवरी 2006 से जो है 1 जनवरी 2009 तक होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद का नहीं चल पाएगा ये चीज़ जाने, और इसके पहले का भी नहीं चल पाएगा। ठीक है, ये अटेम्प्ट की बात है, ये एग्जाम इसके बीच में जो है आप वो तो आप चेक होता है भाई सब चीज़ें, ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी लिखे और डाल दिया। ठीक है, तो आपको जो है तो वहाँ पे प्रूफ करना पड़ेगा। जब आप जो है एसएसबी देने जाएंगे तो आपको अपना 10th की मार्कशीट वगैरह आपको दिखानी पड़ेगी। और जो एडमिट कार्ड होता है एनडीए का, वो भी अगर वो गुमना नहीं चाहिए। ठीक है ना, वरना आपको एफआईआर करवानी पड़ेगी और तभी आप एसएसबी में जा पाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आर्मी विंग के लिए जो है 12th पास होना चाहिए 10+2 से। ठीक है, और कोई स्टेट बोर्ड हो या सीबीएसई हो या आईसीएसई हो, कुछ भी हो, सब में चलेगा। ठीक है, अगर आपको एयरफोर्स में जाना है स्पेशली तो यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं आता है, लेकिन यहाँ पे जो है आपको 12th पास होना चाहिए। ठीक है, और स्पेशल फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होना ही चाहिए, मतलब आपको पीसीएम वाले ही एयरफोर्स में जा सकते हैं। ठीक है, और नेवी के लिए एक और चीज़ है। ठीक है, नेवी के लिए एडिशनल चीज़ है इसमें। नेवी के लिए जो है, एक मिनट, जस्ट वेट फॉर दैट। नेवी के लिए जो है अभी बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, नेवी के लिए मैं बता देता हूँ। ठीक है, नेवी के लिए भी जो है आपको 12th पास होना ही चाहिए। ठीक है, और उसमें पीसीएम चाहिएगा, उसके बाद जो आपको बीटेक कराया जाएगा वहाँ पे। ठीक है, बीटेक होगा आपका। ठीक है, इंजीनियरिंग स्ट्रीम से कराया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर रहेगा सभी को। ठीक है, अभी जो है इसके बारे में बात कर लेते हैं हम।
एप्लीकेशन जो है 4 जून तक पढ़ सकता है आप 6 PM तक। इसके बाद जो है आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। यूपीएससी की साइट पे आपको पता ही होगा, यूपीएससी की साइट पे जाके जो आपको फॉर्म डालना है, ठीक है। और जो ट्रेनिंग अलाउंसेस है उसमें क्या होगा ना, जब आप एसएसबी देने जाएंगे तो आपको थर्ड एसी का किराया आपको मिलेगा जब आप फर्स्ट टाइम देने जाते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए आपका शहर था, आपने खर्चा करके 500 रुपये का आपने खर्चा किया है या 5,000 का खर्चा किया है, ठीक है, थर्ड एसी का ही माना जाएगा, ठीक है। मतलब इससे कम या थर्ड एसी तक, यानी आप फर्स्ट एसी में जा रहे हैं तो उसका नहीं देंगे वो लोग, ठीक है। तो 5,000 का मान लीजिए खर्चा हुआ आपका, तो वो 5,000 का 10,000 करके आपको मतलब डबल करके और आपके अकाउंट में डाल देंगे। लगभग आपके एसएसबी इंटरव्यू के महीने या 1.5 महीने 2 महीने बाद मतलब वो पैसा आ जाता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। उस चीज़ में कोई डाउट करने वाली बात नहीं। बाकी आपके जो एग्जामिनेशन देने जाएंगे उसका पैसा नहीं मिलेगा। चलिए इसके आगे जो बात करते हैं हम, ठीक है। ये जो है टूर सिलेक्शन प्रोसेस है, ठीक है। सबसे पहले जो आपका इंडी का एग्जाम होगा रिटर्न, वो आप क्लियर करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है आपका एसएसबी का इंटरव्यू होगा, ठीक है। उसमें स्क्रीन अगर फर्स्ट डे मतलब 4-5 दिन का होता है, 4 दिन का होता है, ठीक है। मतलब 5 दिन का होता है टोटल। फर्स्ट डे जो है आपकी पीपीटीटी और ये टेस्ट होता है। अगर आप इसमें को क्लियर कर जाते हैं तो बचे हुए 4 दिन आपका जो प्रोसेस चलेगा। अदरवाइज अगर आपको यही से आप स्क्रीन आउट हो जाते हैं तो यही से आप बोरी बिस्तर लेके अपने घर में जाएंगे। और अगर आप चौथे दिन भी आप कॉन्फ्रेंस आउट हो जाते हैं तो बोरे बिस्तर लेके आप भी फिर जीरो वापस से इंडिया वगैरह देना पड़ेगा, ठीक है, वापस से जीरो। और अगर रिकमेंडेशन हो जाते हैं, रिकमेंड हो जाते हैं तो फिर आपका मेडिकल, अगर मेडिकल में फिर वापस जीरो, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो ये जो है हर जगह से अगर कहीं भी रिजेक्ट होता है तो फिर जीरो पे जाना पड़ता है, फिर वापस से शुरू करना पड़ता है, ठीक है। अब हम जो है इसके पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद जो हम सब चीज़ इसके पार्ट्स के बारे में बात करेंगे कि आपको जो है कितना एक तरीके से स्टिपेंड मिलता है, आपको जो है पॉकेट मनी भी मिलता है इसमें, ठीक है। तो ठीक है। ये जो है हमारा मेंटल एबिलिटी जनरल एबिलिटी जो टेस्ट होता है 1.5 घंटे का होता है, ठीक है। और 300 मार्क्स का जो है मैथ्स का पेपर होता है, ठीक है। और जो 600 मार्क्स का ये होता है, तो 900 नंबर का ये होगा और 900 नंबर का एक्सएलपी का इंटरव्यू होता है इसमें, ठीक है। तो दोनों ही इंक्लूड करके ही रैंक बनती है, जब एट द एंड रैंक बनेगी, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। ये 300 मार्क्स की मैथमेटिक्स होती है, आप जानते हैं जेई मेंस के लेवल की मैथमेटिक्स आएगी। और जनरल एबिलिटी में तो आपको सब कुछ पूछ लिया जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। उसके बाद जो करंट अफेयर और इंटरनेशनल अफेयर्स और कभी क्या चल रहा है, ये सब चीज़ों के बारे में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। पेपर तो अच्छे होता है, ऐसी बात नहीं है कि आप हाँ के मतलब बिल्कुल ही लल्लू राम में पेपर निकल जाएगा, ये तो बिल्कुल नहीं कह सकते आप, ठीक है। मेरा मैथ्स का सिलेबस है एलजेब्रा, ठीक है। एलजेब्रा होगा, ठीक है। इसमें वेन डायग्राम वगैरह सब कुछ आ जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है मेट्रिक डिटरमिनेंट 12th का टॉपिक है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री, एनालिटिकल ज्योमेट्री एंड 3 डायमेंशनल 3D भी है इसमें, ठीक है। डिफरेंशियल कैलकुलस, ये देखो। तो ये जेई का ही टॉपिक है भाई साहब, जेई से कम बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो जेई का तो पढ़ना ही है। चलिए इसके बाद और देखते हैं। एक पूरा सिलेबस देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये जाके फिर जनरल पार्ट, इसमें आपको सेक्शन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ठीक है। फिजिक्स में सारा सब कुछ आएगा, ये केमिस्ट्री में भी सब कुछ आएगा, देखो ए टू जेड। एक तरीके से पूरी जेई मेंस आप मान के चलिए, पूरी जेई मेंस का आपको पेपर देना ही है, मतलब कुछ पढ़ना ही है, बिना उसके तो काम चल ही नहीं पाएगा, ठीक है। पेपर निकलना मुश्किल ही पड़ जाता है क्योंकि इतना आप कर नहीं पाओगे ना बिना उसके। और ठीक है, उसके बाद जो साइंस में, जनरल साइंस में आपको बायोलॉजी वगैरह का थोड़ा पार्ट, उसके बाद जो है हिस्ट्री वगैरह में। बाकी एक अगर आप देखा जाए ना तो अब जैसा आप हिस्ट्री वगैरह इतना नहीं भी पढ़ेगा तो भी चलेगा, क्योंकि ये फिर भी हो जाता है। आप करंट अफेयर पे ध्यान दें, ठीक है, क्योंकि ये सब पढ़ते पढ़ते आपकी जान निकल जाएगी, इतना सब पढ़ भी नहीं पाएंगे आप पूरा। अगर आपको हिस्ट्री मिडिवल एज और अभी सब कुछ पढ़ना है, ठीक है, मॉडर्न और हिस्ट्री और सब कुछ पढ़ना है तो बहुत टाइम लगेगा। तो आप मेन फिजिक्स केमिस्ट्री पे ध्यान दीजिए, ठीक है, पीसीएम। और जो है करंट अफेयर पे अगर ध्यान देंगे तो ये एग्जाम आपका निकल जाएगा, क्योंकि ये जो है ना इतना बड़ा सिलेबस है कि आप पढ़ते पढ़ते बहुत टाइम हो जाएगा। इसके अलावा जो पेपर का जो है पेन पेपर मोड होता है, इसमें ऑनलाइन मोड नहीं होता है। आपको पेन पेपर दिया जाएगा, ठीक है, और बुकलेट मिलेगी आपको। इस तरीके से आपको रोल नंबर यहाँ पे लिखना है, ठीक है। और रोल नंबर को आपको यहाँ पे फिल भी करना पड़ेगा टोटल टोटल, जैसे कि मैं बता देता हूँ कैसा आएगा आपका पेपर, ठीक है। इस तरीके से टोटल वगैरह में, ठीक है। ये यहाँ पे जैसा आपने देखा होगा, ठीक है। आपने पेन पेपर पे कभी ना कभी तो पेपर दिया ही होगा, ठीक है। मतलब बुकलेट में टेस्ट अब नहीं दिया है तो ये भी देख लीजिए। जैसे सब्जेक्ट कोड आपने 01 डाला तो ये जीरो यहाँ पे आपने सिलेक्ट कर दिया, फिर ये 1 आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। टेस्ट सीरीज बुकलेट ABCD आती है, तो आपको मान लीजिए बी आई है, सी आई है, ए आई, तो ये पे सिलेक्ट कर दिया, या फिर सी आई है तो सी पे सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। इस तरीके से होता है, ठीक है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से आता है आपका नंबर वगैरह। आपको आंसर सिलेक्ट करना होता है ABCD, ये मैं बता रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे आपने दिया हुआ बुकलेट में जो है आपको पता होगा कभी ना कभी, ठीक है। अब जो है हम थोड़ा मेन जो आप सुनना चाहते हैं उस बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है।
जब आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी ना, मतलब आप मान लीजिए आपका ग्रेजुएशन हो गया, उसके बाद जो आपकी ट्रेनिंग पीरियड चलती है उसमें स्टिपेंड मिलेगा आपको 56,000 का, ठीक है। और आपको इसमें पॉकेट मनी भी मिलती है। और उसके अलावा जब आप जो है सर्विस में चले जाएंगे और आप जो है शुरू कर देंगे, तो ये जो है ना हाईएस्ट रैंक से मतलब अबव रैंक की जो है ये जो पे स्केल है, तो आप देख सकते हैं कितना पैसा है, ठीक है। लेकिन पैसे के लिए कोई नहीं जाता, सीधी सी बात है। इसमें जो है आपको मेन सर्विस सर्विस के लिए होता है, आदमी का डेडिकेशन होता है, तभी आप एसएसबी भी क्लियर कर पाएंगे। सिर्फ पैसे के लिए तो कोई नहीं कर पाता, ठीक है। जिसके माइंड में ही पैसा है वो तो भाई बहुत मुश्किल है। पैसा कमाना है तो अदर पार्ट बहुत सारा है, ठीक है। इसके अलावा ये अलाउंसेस है, इस बारे में हम इसलिए बात कर रहे हैं ताकि आपकी जो है जानकारी बढ़े। इसमें यूनिफॉर्म के लिए हर चीज़ के लिए पैसा मिलता है एक तरीके से। आपको जो है उसमें आपको पॉकेट मनी मिलेगा इसमें, शायद 3,000 रुपये महीना, ठीक है। सब कुछ मिलेगा आपके बच्चों के लिए, हॉस्टल सब्सिडी है वो सब कुछ, कैंटीन का, ठीक है। और ये जो है ये रैंक जो है आपसे पूछ ली जाती है कभी कभी एग्जाम में भी। और ये जो है आपके जीएस पेपर में पूछ ली जाती है, तो आपको पता होना चाहिए। और ये जो सिलेक्शन होता है ना, ये सब इंडिया वालों का होता है, 99% सब इंडिया वाले ही होते हैं, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा था आपको सीडीएस से ज़्यादा इंडिया बेटर होता है, ठीक है। बाकी वही ये सिलेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। एसएसबी का इंडिया एग्ज़ाम निकालना फिर भी ईजी पड़ जाएगा, लेकिन एसएसबी निकालना ही मुश्किल काम है, ठीक है। वही मेन है इसमें। एग्ज़ाम आदमी इसके बाद भी आपको जैसे जेई मेंस के बाद ओपन एंट्री मिलेगा, सीडीएस मिलेगा, एफकेट मिलेगा, ठीक है। एनसीसी के सी सर्टिफिकेट के थ्रू डायरेक्ट एंट्री मिलती है, सब चीज़ें हैं। लेकिन सबसे मेन पड़ा होता है एसएसबी। अगर आपने एसएसबी में रिकमेंडेशन ले लिया तो ही बात है, वरना नहीं होता है। मैं खुद कॉन्फ्रेंस आउट हूँ, ठीक है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। तो इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई भी अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू सो मच।